महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य लड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कौरव पांडवों से नफरत करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी था जिसने पांडवों पर किए गए अत्याचारों का विरोध किया था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन एक भाई ऐसा भी था जो दुर्योधन के अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध करता था। दुर्योधन के इस भाई का नाम विकर्ण था। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था, जो महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान था। द्रौपदी चिरहरण का विरोध करने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया। शकुनी के कहने पर कौरव और पांडवों के बीच जुआ का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए और द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। दरबार में जब सभी लोग सिर झुकाकर इस अत्याचार को देख रहे थे, तब कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। जबकि इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित थे। दरबार में जब सभी मुख्य दर्शक बने थे, तब विकर्ण ही ऐसा था जिसने अपने भाई दुर्योधन और दुशासन के इस कृत्य की जमकर आलोचना की। विकर्ण ने कहा, आज अगर इस कृत्य को नहीं रोका गया तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंत में विकर्ण की यह आशंका सच साबित हुई। महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से यह कहा, वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही किया और हर गलत कार्य पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान न हो, शस्त्र उठाए, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ने न चाहते हुए भी विकर्ण का वध कर दिया। इसके बाद भीम को बहुत पछताना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह